राकेश जी, हम जानना चाह रहे हैं आपसे, गरबे को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इंदौर से, भोपाल से, क्या आप लोगों को इस तरह की जानकारी मिली कि भाई वहां पर जिहादी तत्व जा रहे हैं? क्या आप लोग को इस तरह का जानकारी मिली कि असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ रही है? ये फ्लैक्स लगाना, बैनर लगाना आयोजकों को क्यों इस बार इतना जरूरी हो गया? देखिए विवेक जी, एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये इस तरह की कोई जानकारी हमें मिली नहीं। इस तरह की चीजें निरंतर गरबे में चली आ रही है और अन्य धार्मिक स्थलों पे चली आ रही है। स्कूल कॉलेजों में भी ये चीजें जो है निरंतर देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय बजरंग दल कई ऐसे स्थानों पर चिन्हित करके स्कूल, खासकर स्कूल कॉलेजों के पास भी इस तरह के जिहादी तत्वों को जो है कई बार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया। हाथ में कलावा बांध लेना, सिर पे टीका लगा लेना, रहीम जो है वो राज बन के आ जाना, तो इस तरह की चीजें समाज में निरंतर चल रही है। और चूंकि अब ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हिंदू समाज की एक बहुत बड़े स्तर पे जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो बेसिक तौर पे ये देखा जाए तो इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग उस जगह आके, जिस जगह हमारे हिंदू समाज की बहन बेटी जो है अपनी आस्था में डूबी हुई है, या उस जगह धार्मिक स्थान पे जो गरबा आयोजन हो रहा है वहां पे है, तो चिन्हित करके इन लोगों की एक मानसिकता वहां दर्ज नहीं। तो क्या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र आप लोगों को नजर षड्यंत्र है? लव जिहाद का षड्यंत्र जो है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से भोपाल शहर में भी विगत दिनों एक घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश में, देश भर के अंदर, और एक लव जिहाद को लेके एक सुनियोजित तरीके से, जिसको हम कहें, या फंडिंग करके ये चीजें चली आ रही। इंदौर में एक बहुत बड़ी एक घटना इस तरह की सामने आई, कुछ लोगों ने फंडिंग करके, और इस जो है राष्ट्रीय बजरंग दल इसका विरोध करता है। आपके माध्यम से ये कहा गया था, अगर जो है इस तरह के गरबा पंडाल में आयोजकों द्वारा आइडेंटिटी और ये नहीं चेक की गई है तो राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता उन पंडालों के बाहर खड़ा है। और जैसा कि आज जानकारी में आया है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने ये एक आदेश जो आया है, तो स्वागत योग्य वो आदेश है, और शासन प्रशासन की ही नैतिक जिम्मेदारी इस तरह के कार्यक्रम की बनती है। ठीक है, हमारे साथ आशीष दुबे जी। राकेश जी, ये बताइए, आप लोगों को क्या इस तरह के तत्व मिले कि भाई ये गरबा पे अनधिकृत तौर पर प्रवेश कर गए, और मान लीजिए अधिकृत तौर पर भी किए हो तो उनकी मंशा क्लियर हो, जैसा अभी हम प्रियंका जी से चर्चा कर रहे थे? विवेक जी, स्पष्ट मंशा तो क्लियर है, तभी तो आप एक जो मूर्ति पूजा आप मानते नहीं हो, हिंदू आपके लिए जो है हिंदू समाज को आप नहीं मानते, तो गरबे में आने की आपकी मानसिकता स्पष्ट है कि आप किस मानसिकता के साथ में वहां पे आ रहे हो। दूसरा ये है कि गरबा आयोजक या इस तरह के कोई धार्मिक आयोजन के आयोजक जो होते हैं, उनको भी एक विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए कि हमारा जो आयोजन है उसमें अन्य समाज के या अन्य जो है समुदाय के लोग वहां पे ना रहें। जैसे कि डीजे हुआ या डांस कंपटीशन हुआ या अन्य चीजें की, जैसे कि पिछली बार भोपाल में घटना सामने आई, डांस कंपटीशन जो था वो अन्य एक दूसरे समाज के साथ था, और वहां धर्मांतरण चल रहा था। ये बड़े प्रमुखता से सभी चैनलों ने दिखाया है, और स्पष्ट मानसिकता है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है इन आयोजकों के, इन आयोजनों में, और एक दूसरे समाज के लोग टारगेट करते हैं, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके वहां पे जो है इस तरह के आयोजन में आते हैं, या टीका लगा के आ जाना है, या कलावा लगा के आ जाना है, और जो बहन बेटी जो कम आयु के रहते हैं उनको वर्ग ला के, और परिणाम उसका एक लव जिहाद के रूप में हमारे सामने आता है। और इस तरह की घटनाएं कई देखने को आती है, और जैसे कि पिछले वर्ष भी ऐसा एक दो स्थानों पे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के लोगों को वहां से पकड़ के निकाला। एक सुनियोजित साजिश है, बिल्कुल एक सुनियोजित साजिश के तहत इसकी ट्रेनिंग लेकर के ये किया जाता है। लव जिहाद जो है ट्रेनिंग, प्री प्लानिंग के तहत ही जो है लव जिहाद का काम चल रहा है, बड़े स्तर पे जो है चल रहा है। आशीष जी, अगर इतना